आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां बिलियागंज से थोड़ी दूरी पर शहाबुद्दीनपुर में स्थित डॉक्टर मोहसिन खान मुकर्रम हॉस्पिटल शहाबुद्दीनपुर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा का प्रतीक। बिलियागंज से कुछ ही दूरी पर शहाबुद्दीनपुर में स्थित डॉक्टर मोहसिन खान मुकर्रम हॉस्पिटल एक ऐसा चिकित्सा केंद्र है जहां हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवा अत्यंत कुशलता और गंभीरता के साथ प्रदान की जाती है। हमारा मिशन है कि सभी मरीजों को अनुभवी डॉक्टरों और उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य समाधान मिले। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन खान शुगर, हृदय रोग, सांस की बीमारियों के विशेषज्ञ होने के साथ इलाज में कुशल और समर्पित डॉक्टर जो हर मरीज के स्वास्थ्य में विशेष रुचि रखते हैं। महिला डॉक्टर मारिया महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों को लेकर गंभीरता और विशेषज्ञता से भरपूर सेवाएं प्रदान करने वाली डॉक्टर जो 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहती हैं और महिला मरीजों की देखभाल में विशेष ध्यान देती हैं। हमारी विशेष सेवाएं: सांप के काटने का इलाज। विषैले सांप के काटने के तुरंत इलाज में हमारी विशेषज्ञ टीम विशेष दक्षता रखती है। विष का त्वरित और प्रभावी उपचार हमारे अस्पताल की एक महत्वपूर्ण सेवा है ताकि मरीज को जल्द से जल्द राहत मिले। प्रसूति सेवाएं और सामान्य डिलीवरी। हमारे अस्पताल में सबसे किफायती दरों पर सुरक्षित सामान्य डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आगामी समय में डिलीवरी सेवाओं पर 50% तक की विशेष छूट दी जाएगी, जिसमें सोनोग्राफी, ऑपरेशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी शामिल होंगी। सभी प्रकार की सर्जरी अनुभवी सर्जनों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक के साथ किए जाने वाले ऑपरेशन, जिसमें पथरी, बवासीर और अन्य सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। हर सर्जरी उच्च गुणवत्ता और देखभाल के साथ संपन्न होती है। मिशन: हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि सभी मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ दरों पर प्राप्त हों। हम प्रत्येक मरीज को सहानुभूति, सम्मान और विश्वास के साथ सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर मोहसिन खान मुकर्रम हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यहाँ आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन खान है। मुकर्रम हॉस्पिटल ये बिलियागंज से पहले मार्केट है, शहाबुद्दीनपुर, वहाँ पे है मेरा ये हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हमारे यहाँ फैसिलिटीज में तो यहाँ पे जनरल सारी जो है चीज़ें हैं। यहाँ पे जो जनरल बीमारियाँ जो आजकल चल रही हैं, सर्दी खांसी जुकाम का है। बाकी मेरी स्पेशलिटी तो डायबिटीज़ और कार्डियो के पेशेंट में है। ये दो पेशेंट हमारे यहाँ खास करके आते हैं। और जो सांस वाले पेशेंट हैं, अभी उसका सीजन भी आ रहा है सांस वाले पेशेंट का, तो ये चीज़ें जो है हमारे पास है अभी। अपने यहाँ और हमारे यहाँ लेडीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर मारिया हैं, वो बैठती हैं, 24 आवर्स है उनकी सर्विस है। और इमरजेंसी 24 आवर्स है। और ऑपरेशन का भी हमारे यहाँ पे है, जनरल जो ऑपरेशन जो है वो सारे चलते हैं यहाँ पे होते हैं। सर ये जैसे डिलीवरी वगैरह का भी ये प्रोसेस है? जी 24 आवर्स है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? कोशिश हम लोग नॉर्मल की करते हैं और नॉर्मल का चार्जेस भी बहुत मिनिमल रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और अभी एक ऑफर आने वाला है हमारे यहाँ। हम लोगों ने प्लान किया है कि जो विंटर सीजन है उसमें जो है ऑफर जो है डिलीवरी के लिए रखा जाए। तो जो कॉस्ट है मार्केट से ऑलमोस्ट जो है वो 50%, यानी कि बिल्कुल मिनिमल चार्ज पे रखा है। और इसका जो है हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे अभी नेक्स्ट वीक से, उसमें बताया जाएगा। तो इसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, जो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनका जो अल्ट्रासाउंड होता है तो उसको भी ऑलमोस्ट 50% पे रखा है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो 50% पे रखा है। और जो डिलीवरी का जो नॉर्मल चार्जेस होता है वो भी कम से कम पे रखा हुआ है, ताकि काफी सुविधा आपके जी बिल्कुल। और सर ये आप क्या है बैनर लगाता है सर्प वगैरह काटने का, क्या उसका भी कुछ ट्रीटमेंट? जी हमारे यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि इस एरिया में शायद हमारे यहाँ ही है जो ट्रीटमेंट चलता है। और इस बार जो अभी बारिश का सीजन अभी ऑलमोस्ट जा रहा है, तो इसमें काफी पेशेंट हमारे पास आए थे जो स्नेक बाइट के, उसमें पॉइजनस थे, तो काफी केसेस पॉइजनस के भी थे। तो उन लोगों काफी अच्छे से जो उनका रिकवरी हुआ है, उनका ट्रीटमेंट भी चलता है हमारे। जी इसका प्राथमिक इलाज क्या है सर? प्राथमिक इलाज में सबसे पहला इलाज तो ये है कि पेशेंट को जो है अश्योर करना है, उनको घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार जो 70-80% केसेस में जो होता है वो नॉन पॉइजनस जो होता है सांप होता है। और कई बार पॉइजनस भी होता है, जो जहरीला सांप होता है तो भी वो काटता तो है लेकिन अपना जहर नहीं छोड़ता है, तो इसलिए जहर का चांसेस बहुत कम होता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि पेशेंट को घबराना नहीं है।
और बिल्कुल हल्का सा टोर्निकेट बांधना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट बांधते हैं, तो उतना टाइट नहीं बांधना होता है, बिल्कुल हल्का सा बांधना है। पेशेंट को मोबिलाइज नहीं करना है। जैसे हम फ्रैक्चर वाले में पार्ट में क्या करते हैं, फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को हाथ को या पैर को मोबिलाइज नहीं करते हैं, एक जो है लकड़ी या कुछ लगा के बांध देते हैं ताकि हिले नहीं। वही काम हमें स्नेक बाइट के केसेस में करना होता है और तुरंत जो है पेशेंट को जो नियरेस्ट जो आपके जो भी फैसिलिटी है जहाँ पे, वहां पे जाना है। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो डॉक्टर देखेगा, फिर आपको डिसाइड करेगा कि आपका जो पॉइजनस है कि पॉइजनस नहीं था। पॉइजनस नहीं है तो भी कम से कम 24 आवर्स जो पेशेंट को रखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में। कई बार जो सिम्टम कई बार लेट भी आते हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनको लगता है कि आधे घंटे के अंदर में जो है पेशेंट का जो सिम्टम आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमारे यहाँ केसेस आए जो 18 घंटे के बाद भी सिम्टम आया है, तो 24 आवर्स तक कम से कम वेट करना चाहिए। हार्ट के और शुगर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, हार्ट और शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है, जो खास करके जो हमारा इंडिया है वो एक तरह से डायबिटीज के लिए हब माना जाता है, कैपिटल माना जाता है इसके लिए, डायबिटीज के लिए। तो इसमें करना ये है कि लोग, अभी ठंड का सीजन आ रहा है तो बीपी काफी इसमें शूट करता है, तो बीपी पे ध्यान रखना है। लोगों को हाइड्रेशन, पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीना है और बीपी को कंट्रोल रखना है। कई बार लोग बीपी को बीमारी नहीं समझते हैं जब तक कि उनको फालिस का अटैक न आ जाए। हमारे यहाँ ये हर हफ्ते में कोई ना कोई केस आता है जिसमें बीपी लोगों का बढ़ा रहता है, लेकिन लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को सिर्फ खुश करने के लिए ये बोल देते हैं कि आपको दवा की जरूरत नहीं है, आप एक बार दवा खा के बंद कर दीजिए। इससे पेशेंट खुश हो जाता है, उनको लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है कि दवा मेरी बंद हो गई, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होने वाला है उनको ये पता नहीं रहता है। और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो बीपी की दवा छोड़ देने से सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये का एक टैबलेट आता है और वो दवा बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको फालिस का अटैक आता है। ज्यादातर जो एरिया है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। एक बार जब फालिस का अटैक आ गया तो आपकी सारी सेविंग उसमें चली जाती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा नुकसान होगा आपका। इसलिए जो है अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और बीपी की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये सारी दवाइयां जो है वो लेते रहे जब तक डॉक्टर न बोले, और खास करके क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो जब तक न बोले कि आप बंद करिए तब तक बंद मत करिए। हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल के लोग लिखते हैं कि 24 घंटा जो सर्विस दस्तियाब है और सर्विस दस्तियाब, लेकिन रात में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह में स्टाफ नहीं रहता है मरीजों को। जी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है डिस्ट्रिक्ट में। जी, डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है कि जिस डॉक्टर के नाम पे जाते हैं वो डॉक्टर शायद आपको 24 घंटे के बाद ही मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि रेसिडेंसी बिल्कुल आसपास में रखा है, ताकि हमारे जो आरएमओ हैं उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये केस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मैं फटाफट जो है वो यहाँ पे जो 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, बाकी नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ 4 से 5 नर्सिंग स्टाफ होते हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं। आरएमओ डॉक्टर है वो 20 जो है जब तक मैं हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो आरएमओ जब तक की हैंड ओवर मैं करके उनको तभी मैं जाता हूँ यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर हमेशा मिलेंगे आपको।